हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 45 को स्टडी करेंगे। आज हम अपने लेसन 6 ऊतक, जिसमें सरल स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा को स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी देखा था, विभज्योतक ऊतक क्या कर रहे हैं, वो नई कोशिकाओं को बना रहे हैं और उनके द्वारा बनाई गई नई कोशिकाओं का पौधे में क्या हो रहा है कि वह कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के विभाजन के द्वारा धीरे धीरे विभाजित होने की जो योग्यता है उनमें वो खो देती हैं और एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसको हम विभेदीकरण प्रक्रिया कह रहे हैं, उसके द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। और किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप ले रही है वो और आकार ले रही है, और इस क्रिया को हम कह रहे हैं विभेदीकरण। तो इसके कारण से एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति और आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती है। तो इस तरह से स्थायी ऊतक का निर्माण हो रहा है। और स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित हैं, और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, जिसमें एक से ज्यादा या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। अब सरल स्थायी ऊतक अगर हम देखें तो तीन प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में आधारीय क्या काम है? पैकिंग का काम होता है, इसलिए इनको हम पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। और ये जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वह अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं कैसी हैं? जीवित कोशिकाएं हैं और कोशिका भित्ति इनमें बहुत ही पतली होती है। ये कोशिकाएं बंधन मुक्त हैं और इनके मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। अब पैरेन्काइमा के कार्य क्या है कि ये पौधे को आधार प्रदान कर रहा है, और इनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियां होती हैं जो जल और भोजन का भंडारण करती हैं। अब प्रकार हम देखें तो पैरेन्काइमा के दो प्रकार होते हैं। पहला है क्लोरेन्काइमा। अब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इस पैरेन्काइमा में हरा पदार्थ या हरित ऊतक उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया? क्लोरेन्काइमा। अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है। और दूसरे प्रकार के पैरेन्काइमा हैं जो जलीय पौधे में पाए जाते हैं, और इनको हम कह रहे हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा शब्द लिया हुआ है एयर यानी हवा से। तो इन कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो जलीय पौधे को क्या कर रही हैं? हल्का बना रही हैं, जिससे ये पौधे जल में तैर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स, ये आपको सरल स्थायी ऊतक, जिसमें आज हमने पैरेन्काइमा की बात की है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। जैसा कि अभी हमने देखा था कि पादपों में स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो अभी जब वर्कशीट के शुरू में हमने देखा था कि विभज्योतक ऊतक के द्वारा कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे हम विभेदीकरण कहते हैं, उसके द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। और ये कोशिकाओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? विभेदीकरण क्रिया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पैरेन्काइमा ऊतक की दो विशेषताएं तथा दो प्रमुख कार्य लिखिए। तो दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि यह आधारीय पैकिंग के काम में आता है, इनकी कोशिकाएं जीवित और कोशिका भित्ति पतली हैं। तो ये आपको इसके पॉइंट्स दिए हुए प्रमुख विशेषताएं, तो उनमें से आप कोई से भी दो पॉइंट्स या दो विशेषताएं लिख सकते हैं। और प्रमुख कार्य क्या है इसके?
प्रमुख कार्य इसका अगर हम देखें तो पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, पौधे को आधार प्रदान कर रहा है पहला, और सेकंड पॉइंट क्या है कि इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती है जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं इसके, 2 प्रमुख कार्य। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें, पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं। तो ये पैरेन्काइमा ऊतक पौधे में कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। फोर्थ आंसर हमारा है कि ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ के भराव में पाई जाती है। ये हमारा फोर्थ का आंसर है। और ये पौधे में ये ऊतक यहाँ पाए जाते हैं। और पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, सिंपल है और इसको आसानी से आप याद कर सकते। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, उनको समझें, पहले उनको समझें, नोट्स बनाएं, उनके क्वेश्चन आंसर्स करें और याद करके लिखें ज़रूर, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।